दोस्तों, कभी कभी हमारे पंखे में क्या होता है कि पंखा चलता है लेकिन स्लो चलता है दोस्तों। और जब स्लो पंखा चलने लगता है तो लोगों को लगता है ये कि इसका हो सकता है कि कैपेसिटर ख़राब हो गया हो। तो बाहर से किसी दुकानदार के पास से एक कैपेसिटर लेके आते हैं, 15 MFD का कंडेंसर लेके आते हैं और इसमें नया डालते हैं। नया डालने के बाद भी वही स्लो ही रह जाता है, मतलब स्पीड होने का नाम ही नहीं लेने लगता है एक एक पंखा। आखिर ऐसा किस वजह से आता है, जबकि शुरू में जब आपने नया पंखा ख़रीदा और जब लगा तो ठीक ठाक ही चल रहा था, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ जाता है, इसी पे बात करेंगे दोस्तों। और कंप्लीट जानकारी आज देने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर ऐसा किसी के भी पंखे में हो रहा है दोस्तों तो वो आप बहुत ही इजीली इसको ठीक कर लोगे। ठीक है, अभी ये पंखा जो है ना, यहाँ पे देखिए लुमिनस कंपनी का है, जो कि हमारे जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी इसका प्रचार करते हैं। और हकीकत में ये पंखा बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये पंखा जो है अभी एकदम न्यू लाया है, मतलब हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले वो, ठीक है, जैसा कस्टमर ने बता रहा था। अब इसमें दिक्कत क्या आ गया है, पहले वो बताया कि जब लाया था शुरू में वो तो ठीक ठाक ही चल रहा था एकदम बहुत स्पीड में, लेकिन अभी ये स्लो हो गया है। ठीक है, कैपेसिटर भी नया इसमें लगाया है, ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर अलग से, ये टिप कोन का, अगर ये मतलब टिप कोन का इसके साथ में नहीं लगा रहता दोस्तों। ठीक है, इसके साथ लुमिनस का ही कैपेसिटर भी दिया दिया रहता है कंपनी के पंखे में। ठीक है, या कोई भी ब्रांडेड कंपनी का रहेगा। तो अभी इसमें नया कैपेसिटर डाल दिया ना। नया कैपेसिटर डालने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम है कि स्लो का स्लो ही है पंखा अभी तक। सबसे पहले मैं आपको किस तरह से टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, तो ये देखिए एक सीरीज वायर ले रखा है मैंने, एक कोड बनाया इसी तरह का, और मैंने उल्टा सीधा इसमें चेक कर लिया है दोस्तों। ये देखिए, ये येलो वाला में एक वायर, अक्सर 3 वायर जिसमें निकला रहता है, अगर रेड और येलो और ब्लैक वायर है तो रेड और येलो ये दो सीधा होता है, तो ये दोनों में मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, और इसको जो है, ये देखिए एक स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ मैं, और ये इसका जो शाफ्ट है ना यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, और आपको चला के ये दिखाने वाला हूँ अभी मैं दोस्तों। ये देखिए इसको लगाया और ये चल रहा है, ये देखिए ये चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता है ये। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल भी स्पीड नहीं होता है। अब आपके जहन में ये बात आता होगा कि हो सकता है कि इसका कैपेसिटर ख़राब हो, तो चलिए मैं अभी जो है ना एक बार कैपेसिटर को भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर को यहाँ से निकाला और इसको मैं थोड़ा सा इसको एसी करंट में देता हूँ, और मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल जो है हमारा ये स्टैंड पे सेट रहता है दोस्तों। तो इसको मैं मेन लाइन में देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए। ये देखिए कितना आवाज़ हो रहा है। अब मैं इन दोनों को शॉर्ट करता हूँ आपस में, ये देखिए, तो कैपेसिटर मेरा बिल्कुल भी ठीक है। ज़रा सा ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्पार्क कर रहा है ये, मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं जला। अब आप सोचते होंगे दोस्तों कि जब कैपेसिटर भी ठीक है तो फिर भी ये स्पीड क्यों नहीं होता है। अब मैं इसका लूप आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए वहाँ पे मैंने सीरीज लैम्प लगाया है, और ये देखिए जैसे ही मैं सटा रहा हूँ आपको रोशनी अलग हो जाता होगा, आपको दिखाई देता होगा दोस्तों। मैं आपको सीरीज बल्ब भी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट करता हूँ दोस्तों, बहुत ही दिक्कत होता है, फिर भी मैं शूट करता हूँ आपके लिए। ये देखिए, तो ये कॉमन वायर है रेड वाला, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ। ये देखिए स्पार्क कर रहा है, मतलब ये लूप बिल्कुल सही है। अब दूसरे में देखता हूँ, ये भी लूप सही है, ये देखिए स्पार्क कर रहा है ये देखिए। ठीक है, तो ये लूप भी, मतलब लूप कॉइल बिल्कुल सही दिखा रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ये स्लो क्यों चल रहा है। तो कभी कभी होता क्या है दोस्तों, इसमें जो है ना मतलब पंखे का जो स्टार्टर होता है तो उसमें 2 कॉइल रनिंग और स्टार्टर होता है, रनिंग और स्टार्टिंग होता है दोस्तों। ठीक है, तो कभी कभी अगर स्टार्टिंग वाला कॉइल जल जाए ना तो रनिंग जो बचा रहता है उसमें थोड़ा सा पंखा तो टर्न करेगा, थोड़ा घूमेगा, लेकिन फुल स्पीड कभी होगा ही नहीं। ये ऊपर से ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी देखो कॉइल तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैंने पंखे को खोला नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं आपके सामने खोलता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको, ये स्क्रू को खोलता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या वजह है इसमें जो ये पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है। तीनों स्क्रू को जो है मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और अब इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्के हाथ से हिट करता हूँ मैं इस पे दोस्तों, इसको खोलने के लिए। ये देखिए जैसे ही मैं इसमें हिट किया,
ये बाहर निकल रहा है, ये देखिए। ये वायर को पहले ऊपर लेना होगा इस तरह से, क्योंकि ऊपर वाले जब कैप को बाहर निकालूंगा ना तो ये वायर अटका देगा दोस्तों, इसलिए पहले वायर को यहाँ पे सीधा करना पड़ता है। अब इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, है ना, मतलब रनिंग वाला तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाला कॉयल पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे में आपको कॉयल शो तो करेगा, हो सकता है कि इसका मतलब ये जल के रह गया है, लूप नहीं कटा है, तो जो जान प्राण बचा होगा इसमें तो वो शो कर रहा है कि हाँ मतलब जान है अभी इसमें थोड़ा सा भी, लेकिन ये चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब एक मैग्नेट बन रहा है, इसमें डबल मैग्नेट बनता है दोस्तों। रनिंग का अलग बनता है, स्टार्टिंग का अलग मैग्नेट बनता है, दोनों मिल के पंखे की स्पीड को बढ़ाता है। तो अब जब एक कॉयल ही जल गया तो स्पीड बढ़ने का सवाल ही नहीं होता है। अब अगर किसी कस्टमर को बोलो ये बात कि कॉयल जल गया, तो कस्टमर बोलते हैं अरे भैया मेरा पंखा तो चल ही रहा था, कॉयल कैसे जल सकता है। तो उसको आप नहीं समझा सकते, बस उसको खोल के और सीधा दिखा दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको तो मैं अभी भेज दूंगा रिवाइंडिंग में, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है रिवाइंडिंग करने का, और हाथ से बनाना बिल्कुल भी बेकार है ये पंखे को, ठीक है। तो रिवाइंडिंग इसको करके उसके बाद फिर जब फिटिंग करूँगा तो उसका वीडियो हो सकता है कि आपको दूँ, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी आज जो जानकारी आपको देने वाला था, मैं ये जानकारी देने वाला था कि पंखा अगर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, आप कंडेंसर लगा दो, जैसा भी 4 MFD का भी लगा दोगे तब भी सेम ही रहेगा। जितना भी पावर का 2-4 जितना कैपेसिटर जोड़ना है जोड़ लो, लेकिन स्पीड वही रह जाएगा। तो आपको ये समझ जाना होगा कि इसका एक कॉयल शॉर्ट है, या दोनों कॉयल भी शॉर्ट कभी कभी रहने से ऐसा होता है दोस्तों। तो आप सीधा पंखे को खोलिए, और अगर कॉयल जला है तो इसको रिवाइंडिंग में भेजिए, रिवाइंडिंग होके आए जब फिटिंग करके और दे दीजिए, फिर बिंदास चलने लगेगा ये दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।